आज हम चालू कर रहे हैं फिर से अपनी पीडीएफ। फर्स्ट ईयर की है, इसमें क्वेश्चन पेपर है। कितने क्वेश्चन है इसमें? इसमें क्वेश्चन होंगे अपने लगभग 75, जिसमें से 50 अपने ट्रेड के हैं। तो ट्रेड के क्वेश्चन अपन करेंगे। फिर एम्प्लॉयमेंट स्किल के हैं तो वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि किस क्लास की आग लकड़ी, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। हम्म, हम्म। किस क्लास की आग की लकड़ी कागज या कपड़े से लगती है? पहला ऑप्शन है क्लास ए फायर, क्लास ए की आग, क्लास बी की आग, क्लास सी की आग और क्लास डी की आग। तो आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, तो आप बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है क्लास ए की आग, ठीक है। क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी इसके आंसर किसी दूसरे से लगती है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है अपशिष्ट कागज पृथक्करण के लिए जो डिब्बा है उसके रंग, उसका जो रंग है उसका कोड क्या है? दूसरे क्वेश्चन है अपशिष्ट कागज पृथक्करण के लिए जो डिब्बे का रंग है उस कोड उसका कोड क्या है? पहला है लाल, दूसरा है नीला, तीसरा है काला, चौथा है हरा, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए। 10 सेकंड का समय दिया जाता है आपको। अपशिष्ट पृथक्करण के लिए, कागज के अपशिष्ट पृथक्करण के लिए। तो आपने दिया है आंसर लाल, जबकि इसका आंसर है नीला। इसका आंसर क्या है? नीला। इसका आंसर क्या है? नीला। प्राथमिक चिकित्सा के एबीसी में ए क्या दर्शाता है? प्राथमिक चिकित्सा के एबीसी में ए क्या दर्शाता है? एयरवे, अटेंशन, अरेस्टिंग, एटमॉस्फेयर। तीसरे का आंसर बताइए। इसके लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड। तीसरे का जो आंसर है उसका है एयरवे। क्या है? एयरवे, ठीक है। चौथा चौथा देखते हैं। चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का क्या नाम है? चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का क्या नाम है? ठीक है। चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का क्या नाम है? ये जो भाग है इसका क्या नाम है? देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये यहाँ से क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो इसका नाम क्या है? कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 का है, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा टैंग। ये टैंग है जो यहाँ से यहाँ तक का ऐसा दर्शाया गया ना, ये टैंग है। और ये यहाँ से यहाँ तक का जो खाली जगह है ना, ये हील है। और ये जो बना हुआ है गोल गोल जिसके अंदर ये फंसा हुआ है लोहे का, ये है फेरुल, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक इसकी बॉडी, ठीक है। हाँ, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देख लिया चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं।
कोनों और जोड़ों पर सामग्री को वर्गाकार करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? कोनों और जोड़ों पर सामग्री को वर्गाकार करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? Which chisel is used for squaring materials at the corners and joints? पहला है फ्लैट चीजल, दूसरा है क्रॉस कट चीजल, तीसरा है डायमंड पॉइंट चीजल, चौथा है हाफ राउंड नोट चीजल। फ्लैट छेनी पहला, क्रॉस कट छेनी, डायमंड पॉइंट छेनी और हाफ राउंड नोट छेनी। तो इसका आंसर क्या है? आपको इसके लिए मिलते हैं 10 सेकेंड। ठीक है, 5वें नंबर के क्वेश्चन के लिए। पांचवें नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या है? पांचवें नंबर क्वेश्चन का आंसर है डायमंड पॉइंट छेनी। पांचवें नंबर का आंसर क्या है? डायमंड पॉइंट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल। ठीक है, अब छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, छठवें नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो एक्स है, ये जो एक्स है, ये जो एक्स है, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इस भाग का क्या नाम है? इस भाग का क्या नाम है? ठीक है, तो हमको ये बताना है। क्या इसका फेस नाम है? क्या इसका पिन नाम है? क्या इसका चीक नाम है? क्या इसका आई होल नाम है? किसका? इस एक्स के भाग का। तो हमें बताना है। तो आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। कितने? 10 सेकेंड। तो इसका क्या नाम है? ये छठवें जो क्वेश्चन है, इसका नाम है चिक। क्या नाम है? इसका नाम है चीक। क्या नाम है? चिक नाम है। क्या नाम है? चिक नाम है। छठवें का जो आंसर है उसका क्या नाम है? चिक नाम है। क्या नाम है? चिक नाम है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन बोलता है कि किस फाइल की पूरी लंबाई में समांतर किनारे होते हैं? क्या होते हैं? क्वेश्चन क्या पूछा है? पूरी लंबाई में। कितनी लंबाई में? पूरी लंबाई में। कितनी लंबाई में? कितनी लंबाई में? पूरी लंबाई में। कितनी लंबाई में? पूरी लंबाई में। पूरी लंबाई में क्या चाहिए? किनारे चाहिए। क्या चाहिए? पैरेलल एज चाहिए। ठीक है, हैंड फाइल है, बास्टर्ड फाइल है, राफ्स कट फाइल है और सिंगल कट फाइल है। इसका आंसर आप दीजिएगा 10 सेकंड में। ठीक है, आंसर बताइए 10 सेकंड में। ठीक है, तो इसका आंसर निकालना है हमको। इसका आंसर क्या है? सातवें का। ठीक है, सातवें का आंसर है A1, मतलब हैंड फाइल। इसमें लाइव लिखा है, आपको हैंड फाइल दिखाना है। क्या है? हैंड फाइल। ये है हैंड फाइल। ठीक है, क्या है? हैंड फाइल। ठीक है, क्या है? हैंड फाइल। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8वां। राउंड बार का केंद्र ज्ञात करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? राउंड बार का केंद्र ज्ञात करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? पहला है जेनी कैलिपर, दूसरा इनसाइड कैलिपर, तीसरा है आउटसाइड कैलिपर, चौथा है फर्म जॉइंट कैलिपर। तो राउंड बार से राउंड बार का केंद्र ज्ञात करने के लिए इसके लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। ठीक है, इसका आंसर है आठवां। आठवें का आंसर है जेनी कैलिपर। आठवें का क्या आंसर है? आठवें का आंसर है जेनी कैलिपर। आठवें का क्या आंसर है? जेनी कैलिपर। ठीक है, नौवां देखते हैं। नौवां नौवां क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में दिखाए गए कोणीय मापक यंत्र का, चित्र में दिखाए गए इस कोणीय मापक यंत्र का क्या नाम है? चित्र में दिखाए गए इस कोणीय मापक यंत्र का क्या नाम है? इस कोणीय मापक यंत्र का क्या नाम है इसका? ठीक है, इनका क्या नाम है? ठीक है, पहला
बेवल गेज, बेवल प्रोटेक्टर, यूनिवर्सल बेवल गेज और यूनिवर्सल सरफेस गेज, ये अपन ने कर चुके हैं, ये अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बेवल गेज, बेवल प्रोटेक्टर, यूनिवर्सल बेवल गेज और यूनिवर्सल सरफेस गेज, नौवे का आंसर। बहुत वीडियो है, बहुत समय लगेगा, इसलिए अपन जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, तो 10 सेकंड नहीं, मैं ही बता देता हूँ आंसर। इसका आंसर है यूनिवर्सल बेवल गेज, यूनिवर्सल बेवल गेज, यूनिवर्सल बेवल गेज। किसका? किसका? इसका, 9वें नंबर का। ठीक है, फिर 10वें नंबर का। ठीक है, फिर 10वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है कि ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर, इसका है फ्लैट छेनी, वेब छेनी, हाफ राउंड नोच छेनी और डायमंड पॉइंट छेनी। ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए हम किस छेनी का उपयोग करते हैं? डायमंड का, हाफ राउंड का, वेब का और फ्लैट का। तो 10वीं का आंसर है हाफ राउंड नोच छेनी। क्या है? हाफ राउंड नोट छेनी। 10वीं का क्या आंसर है? हाफ राउंड नोट छेनी। 10वीं का क्या आंसर है? हाफ राउंड नोट छेनी। ठीक है, तो क्वेश्चन यहीं रोकते हैं, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चित्र में दिखाए गए वॉइस का क्या नाम है? ये जो वॉइस है इसका क्या नाम है? पिन वॉइस, पाइप वॉइस, क्या है? पिन वॉइस नाम है कि पाइप वॉइस नाम है? पिन है कि पाइप है कि हैंड है कि मशीन है? इस वॉइस का क्या नाम है? इस वॉइस का क्या नाम है? हमको बताना है कि ये जो वॉइस है इसका क्या नाम है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर है 11। तो इसका आंसर है A1। क्वेश्चन क्या है? इस वॉइस का नाम है पिन वॉइस। ठीक है, 12वां क्वेश्चन। संयोजन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता क्या है? संयोजन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता क्या है? परिशुद्धता क्या है? एक्यूरेसी क्या है इसकी? 1 डिग्री, 5 डिग्री, 5 मिनट, 5 सेकेंड। ठीक है, तो इसकी हमको एक्यूरेसी बताना है। तो 12वें का है A1। जो कॉम्बिनेशन सेट होता है उसकी जो डिग्री की परिशुद्धता है वो है 1 डिग्री। 5 मिनट नहीं है, 1 डिग्री है। क्या है? 1 डिग्री। ठीक है, अब 13वां क्वेश्चन देखते हैं। निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? अभी जो पेपर आया था ITI TO का 2026 का, MPESB का, उसमें जो क्वेश्चन था, उसमें जो क्वेश्चन बताया गया था, उसमें पूछा गया था कि जो केंद्र पंच है, केंद्रीय पंच जो है उसका एंगल कितना होता है? 90 होता है, 60 होता है, 30 होता है, 45 होता है? तो उसका जो आंसर था वो 90 था। ठीक है, पर इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डॉट पंच। डॉट पंच 30 अंश और 60 अंश। पिक पंच 60 अंश को बोल देते हैं, डॉट अंश 30 अंश को बोल देते हैं, कभी कभी 60 अंश भी बोलते हैं। दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप 30 अंश और 60 अंश दोनों याद रखिएगा क्वेश्चन दिखने के हिसाब से। ठीक है, डॉट पंच 30 अंश होगा इसका। ठीक है, डिग्री 30 डिग्री है ना, 60 डिग्री भी याद रखिएगा। अब इसमें क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एस एक्स सोन इन द फिगर? ठीक है, 1 मिनट देख लेते हैं डॉट पंच का एंगल कितना। डॉट पंच एंगल देखते हैं, 30 है कि 60 है? 60 अंश। डॉट पंच का 60 अंश है, पिक पंच का 30 अंश है। ठीक है, तो जो डॉट पंच है इसका है 60 अंश। कितना है? 60 अंश, 60 डिग्री। ठीक है, 14। सरफेस गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग, जो ये एक्स है ये क्या है? ये जो मैंने गुलाबी गुलाबी कर दिया ये क्या है?
ठीक है, ये क्या है? ठीक है, पहला है नट, दूसरा स्नग, तीसरा स्पिंडल, चौथा स्क्राइबर। तो ये क्या है? ये है स्नग। तो 14वें का जो आंसर हुआ वो हुआ A2। 14वें का आंसर हुआ A2। 14वें का आंसर क्या हुआ? 14वें का आंसर हुआ A2 स्नग। ठीक है। 15वां, किस हाथ के औजार का उपयोग पुनः तीक्ष्ण किए गए डिवाइडर पॉइंट को समाप्त करने के लिए किया जाता है? जैसे कोई डिवाइडर है जिससे अपन सर्कल बना रहे हैं, तो उसका जो डिवाइडर पॉइंट है उसकी पॉइंट को समाप्त करने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? 15वां है ना, फाइल का उपयोग किया जाता है, ग्राइंडर का उपयोग किया जाता है, स्क्रैपर का उपयोग किया जाता है, ऑयल स्टोन का उपयोग किया जाता है। तो 5वें के लिए 15वें के लिए क्या आंसर होगा? 15वें के लिए आंसर है ऑयल स्टोन। 15वें के लिए क्या आंसर है? ऑयल स्टोन। और खोखले बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है? खोखले बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए, किसके? खोखले बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किस वाइस का उपयोग किया जाता है? पिन वाइज, पिन है, ठीक है, पिन वाइस, पाइप वाइस, हैंड वाइस, बेंच वाइस। किसको? खोखले बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए। तो 16वें का आंसर है पाइप वाइस। खोखले बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है? खोखले बेलनाकार वाइस को पकड़ने के लिए हम करते हैं पाइप वाइस। किसका उपयोग किया जाता है? पाइप वाइस का उपयोग किया जाता है। चिपिंग करते समय चीजल की एक्सिस और जॉब की सतह के बीच के एंगल का क्या नाम है? चिपिंग करते समय चीजल की एक्सिस और जॉब की सतह के बीच का क्या नाम है? क्या क्लियरेंस एंगल है, क्या पॉइंट एंगल है, क्या रेक एंगल है, क्या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है? क्या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है? ये कोई वर्कपीस है, ये वर्कपीस में अपनी चीजल लगी हुई है। तो ये जो बीच का ये बना है और ये है, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इस एंगल का क्या नाम है? इस एंगल का नाम है, इस एंगल का क्या नाम है? कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 17। इस एंगल का नाम है इस एंगल का नाम है क्लियरेंस एंगल। चीजल की एक्सिस, अच्छा चीजल की एक्सिस ये पूछा है, ये है जो चीजल की एक्सिस है। मैंने गलत ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ कैसे करना था? ये जो चीजल की एक्सिस थी, ये वाली बड़ी वाली, इस चीजल की एक्सिस में इन दोनों का क्या नाम है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। 18वां क्वेश्चन, मापते समय बेबल प्रोटेक्टर का कौन सा भाग झुकी हुई सतह के संपर्क में आता है? मापते समय बेबल प्रोटेक्टर का कौन सा भाग झुकी हुई सतह के संपर्क में आता है? पहला है डायल, दूसरा है डिस्क, तीसरा है ब्लेड और चौथा है स्टॉक। तो इसका आंसर है 18वें का A3। A3 क्या है? ब्लेड। मापते समय बेबल प्रोटेक्टर का कौन सा भाग झुकी हुई सतह के संपर्क में आता है? ब्लेड आता है। क्या आता है? ब्लेड आता है। ठीक है। फिर 19वां क्वेश्चन, कौन सी प्रक्रिया तत्काल जीवन रक्षक है? कौन सी प्रक्रिया तत्काल जीवन रक्षक है? प्राथमिक चिकित्सा, डॉक्टर को बुलाना, एम्बुलेंस को बुलाना, चिकित्सा उपचार। तो इसके लिए आंसर आपको पता है, प्राथमिक चिकित्सा। कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने के लिए पहला कदम क्या है? कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने के लिए पहला कदम क्या है? सुरक्षा उपकरण पहनना, चीजों को अपने तरीके से करना, सुरक्षा सावधानियों का पालन करना और कौन सी सामग्री को सुरक्षा सावधानियों का पालन करना और अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीजें करना। तो 20वें का आंसर क्या होगा? 20वें का आंसर क्या होगा? 20वें का आंसर है सुरक्षा सावधानियों का पालन करना। क्या है? सुरक्षा सावधानियों का पालन करना। तो अभी वीडियो यहीं रोकते हैं, आगे की वीडियो कुछ समय बाद की जाएगी। एक मिनट का समय ले रहे हैं अपन।
चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर से। हमारा जो क्वेश्चन था 21वें क्वेश्चन पे आ गए थे हम। कौन सी प्रक्रिया सामग्री को कार्बनिक यौगिकों में तोड़ देती है जिनका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है? कौन सी प्रक्रिया जो है, जैसे क्वेश्चन क्या है, कौन सी प्रक्रिया सामग्री को कार्बनिक यौगिकों में तोड़ देती है जिनका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है? पहला है लैंडफिल्स, दूसरा है रिसाइकलिंग, तीसरा है कंपोस्टिंग, चौथा है बर्निंग वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थ जलाना। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कंपोस्टिंग। क्या इसका आंसर है? कंपोस्टिंग। कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है? कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है? व्हाइट वॉश, पर्शियन ब्लू, कॉपर सल्फेट, सेल्यूलोज लेक्वर या सेल्यूलोज लेकर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कॉपर सल्फेट। क्या है? कॉपर सल्फेट। अब जो चित्र में दिखाए गए वाइस का क्या नाम है? जो चित्र में दिखाया गया है उस वाइस का क्या नाम है? उस वाइस का क्या नाम है? ठीक है, उस वाइस का अपन को नाम पता करना है। उस वाइस का क्या नाम है? ठीक है, तो क्या है? चित्र में दिखाए गए वाइस का क्या नाम है? पिन वाइस है, पाइप वाइस है, हैंड वाइस है, और चौथा है क्विक रिलीजिंग वाइस। क्या है? हैंड वाइस बोल रहे हैं, पिन वाइस बोल रहे हैं, पाइप वाइस बोल रहे हैं, और क्विक रिलीजिंग वाइस है। तो पिन वाइस तो अपन ने देख लिया था, ये है हैंड वाइस। क्या है? हैंड वाइस। एक मिनट, पाइप वाइस कैसा होता है वो देख लेते हैं। पाइप वाइस डायग्राम देखते हैं। अच्छा ये होता है पाइप वाइस। ठीक है, ये आपको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको एक और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, वो एक ही में होगी। तो आप देख लीजिएगा, ऑनलाइन देख लीजिएगा, क्या है उसमें एक ही स्क्रीन शेयर हो रही है। तो पाइप वाइस सर्च करेंगे तो ऐसा वो डिब्बे टाइप का होता है। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, 24वां क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने 23वां क्वेश्चन देखा था, 22वां क्वेश्चन भी अपन ने देख लिया। 23वां क्वेश्चन देखते। देखिए मैंने बताया था ना आपको चीजों का, चित्र में दिखाए गए कटिंग चीजल पर प्रतीक वाय या गामा का कौन सा कोण दर्शाया गया है? ये जो यहाँ से यहाँ तक है, ये कौन सा कोण है? यहाँ से यहाँ तक का कौन सा कोण है? यहाँ से यहाँ तक का कौन सा कोण है? और एक बीट जो यहाँ से यहाँ तक का रहता है, ये वाला, अगर आपको दिख रहा होगा चित्र में, तो ये यहाँ से यहाँ तक का ये होता है इंक्लिनेशन। ये क्या होता है? इंक्लिनेशन। और ये वाला होता है क्लियरेंस। ये जो अल्फा बना ना यहाँ से यहाँ तक का, ये है क्लियरेंस। ये है गामा, रैक एंगल। क्या है? रैक एंगल। 24वें का क्या है? रैक एंगल। ठीक है, 24वें का आंसर क्या है? रैक एंगल। ठीक है, अब जाते हैं 25वें क्वेश्चन पे। ठीक है, 25वें क्वेश्चन में, जॉब को फिनिशिंग साइज के करीब लाने के लिए किस प्रकार की फाइल का उपयोग किया जाता है? क्या है? जॉब को, मतलब कोई वर्कपीस है, उसको फिनिशिंग साइज के करीब लाने के लिए किस प्रकार की फाइल का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार की फाइल का उपयोग किया जाता है? सिंगल कट फाइल, कर्व्ड कट फाइल, सेकेंड कट फाइल और डबल कट फाइल। ठीक है, ठीक है, 25 में क्या है? सिंगल कट फाइल, कर्व्ड कट फाइल, सेकेंड कट फाइल और डबल कट फाइल। तो 25वें का आंसर हुआ सेकेंड कट फाइल। क्या हुआ? सेकेंड कट फाइल। जो चित्र में दिखाई गई फाइल का क्या नाम है? 26वां क्वेश्चन क्या बोलता है? चित्र में दिखाई गई फाइल का क्या नाम है? ये जो फाइल बनी हुई है अलग अलग डिजाइन की, अलग अलग कर्व के साथ बनी हुई, किसी की नुकीली वो है, किसी में डबल वो है, किसी में सिंगल है, किसी में ये है, और इनका जो काटेंगे तो क्रॉस सेक्शन होता है, किसी फाइल को 20 से काट देना और ऐसे सामने से देखना, ऐसे सामने से देखना, सीधा ऐसा काट दिया। जैसे ये फाइल है तो ये 20 से काटेंगे तो यहाँ से उंगली से आपको बहुत सारी रेशेस वो सब दिखेंगी, कोशिकाएं, वैसे काट दिया। तो इसका 26वें का क्या नाम है? 26वें का है
A2 ये है रिफिलर फाइल। क्या है? रिफिलर फाइल। ठीक है। फिर हैमर का वजन कहाँ अंकित किया जाएगा? फेस पे, पिन पे, चिक पे, हाई होल पे। हैमर का जो वजन है वो कहाँ पर अंकित किया जाएगा? फेस पे, पिन पे, चिक पे, आई होल पे। तो 27वें का जो आंसर है वो है चिक पे। जो चिक बनाए थे ना अपन ने, हाँ, जो एक्स के नाम से चिन्हित किया था अपन ने कुछ समय पहले, उसी को चिक बोलते हैं। और जो होल टाइप का था वो आई होल होता है। फेस जो नीचे की तरफ रहता है और पिन जो ऊपर की तरफ रहता है। ठीक है, जिससे अपन ठोकते हो फेस है। अब किस प्रकार की चित्र में दिखाए गए छेनी का क्या नाम है? ये जो छेनी है, ये जो ऐसी छेनी बनी हुई है, इस छेनी का क्या नाम है? क्या ये फ्लैट चीजल है? क्या ये वेब चीजल है? क्या ये क्रॉसकट चीजल है? क्या यह डायमंड पॉइंट चीजल है? क्या है? डायमंड पॉइंट चीजल। तो इसका आंसर क्या है? वेब चीजल। क्या है? वेब चीजल। अब आया वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है? 1 डिग्री, 5 डिग्री, 5 मिनट, 5 सेकेंड। ठीक है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की। अभी इसके पहले हमने जो क्वेश्चन किया था वो किया था प्रोटेक्टर हेड की किया था। अब पूछ रहा है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है? तो इसका आंसर है 5 मिनट। क्या है? 5 मिनट। 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट मतलब A3। चित्र में दिखाए गए फाइल का क्या नाम है? ये जो फाइल है इस फाइल का क्या नाम है? रोटरी फाइल है, टिंकर फाइल है, बैरेट फाइल है और क्रॉसिंग फाइल है। क्या है? कौन सी फाइल है? चित्र में दिखाई गई फाइल का क्या नाम है? चित्र में दिखाई गई फाइल का नाम क्या है? 30वां, ये है रोटरी फाइल। ये क्या है? रोटरी फाइल। क्या है? रोटरी फाइल। ठीक है। अपशिष्ट निपटान का लाभ क्या है? बहुत अधिक ऊर्जा और संसाधनों का उपयोग करता है, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव बढ़ाता है, यह सुनिश्चित करता है कि कार्यशाला साफ सुथरी हो, आर्थिक दक्षता कम हो जाती है। अपशिष्ट निपटान का फायदा क्या है? A1 नहीं है, A2 भी नहीं है, A3 हो सकता है। तो 31वें का आंसर है A3। 31वें का क्या आंसर है? A3। चौथा, कौन सा व्यक्ति, यानी 32वां क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करता है? कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करता है? मशीन को साफ रखना, अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना, गैलरी और फर्श को साफ रखना, टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखना। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? कॉमन सेंस में इसका आंसर हो सकता है अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना। 32वां सही है। आप घायल व्यक्ति में रक्तस्राव कैसे रोकते हैं? आप घायल व्यक्ति में रक्तस्राव कैसे रोकते हैं? घाव पर पट्टी बांधकर, घाव पर मरहम लगाकर, घाव पर टिंचर लगाकर, घाव पर दबाव डालकर। 33वें का आंसर है घाव पर दबाव डालकर। क्या है? घाव पर दबाव डालकर। किस अवधि को घायल व्यक्ति के लिए गोल्डन आवर्स कहा जाता है? देखिए, गोल्डन आवर्स कहा गया है। क्या ये सच में 1 घंटा होता है कि 30 मिनट होता है कि 45 मिनट होता है? पहले का होता है, बाद का होता है? तो घटना के बाद के पहले 30 मिनट, पहले 30 मिनट, भर्ती के पहले 45 मिनट और उपचार के बाद के पहले 60 मिनट। तो क्या है? जैसी घटना हुई उसके बाद के पहले 30 मिनट क्या हुई? पहले 30 मिनट गोल्डन आवर्स लिखा है, पर आंसर में 30 मिनट आएगा घटना के बाद के। ठीक है। 35वां, बेंच वाइज बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? बेंच वाइज बनाने के लिए क्या हम कास्ट आयरन का उपयोग करते हैं? क्या हम टूल स्टील का उपयोग करते हैं? क्या हम उच्च कार्बन इस्पात का उपयोग करते हैं? क्या हम मध्यम कार्बन स्टील का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कास्ट आयरन। इसका आंसर क्या है? कास्ट आयरन। इसका बेंच वाइज का निर्माण किस मटेरियल से होता है? बेंच वाइज का निर्माण किस मटेरियल से होता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन। अब जो ये दिखाया गया है ये डिवाइडर है। इस डिवाइडर में ये जो एक्स है, ये जो एक्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये एक्स है, ये गोल वाला, इस एक्स का क्या नाम है? क्या लैग है? क्या पैग है? क्या वासर है? क्या फलकम है? इसका आंसर क्या है? तो 36वें का आंसर हमको देखना है। 36वें का आंसर है फलक्रम। यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक के बीच की होती है साइज,
इस साइज के नाम से इसे मापा जाता है या मांगा जाता है बाजार में। जब जाएंगे तो आप साइज बताएंगे तो आपको इस साइज का दे दिया जाएगा। पर उसमें क्या है, ये फलकम है और ये क्या है, पॉइंट है। क्या है, ये फलकम और ये क्या है, पॉइंट। ठीक है, तो हो गया A4 फलकम। 37वां, किस कैलिपर में एक लेग में एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट होता है और दूसरा लेग मुड़ा हुआ होता है? तो डिवाइडर में एक पॉइंट नुकीला होगा और एक पॉइंट मुड़ा होगा। जेनी कैलिपर है, इनसाइड कैलिपर है, आउटसाइड कैलिपर है, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है जेनी कैलिपर। क्या नाम है, जेनी कैलिपर। कौन सा सॉफ्ट स्किल है, कॉपीराइटिंग, मार्केटिंग, टीम वर्क और प्लानिंग? तो इसका आंसर क्या है, टीम वर्क। इसका आंसर क्या है, टीम वर्क। इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं? इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं? इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं? इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं? ब्रिटिश और मैट्रिक है, गुरुत्वाकर्षण और गैर गुरुत्वाकर्षण है, मौलिक और व्युत्पन्न है, और मैट्रिक और इंटरनेशनल है। तो इसका आंसर है मौलिक और व्युत्पन्न। मौलिक और व्युत्पन्न। 40वां क्वेश्चन देखते हैं, फिर यहीं रुक जाएंगे, फिर 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, 85 कर लेते हैं। इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन सी हैं? इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन कौन सी हैं? लेंथ है, मास है, वॉल्यूम है। लेंथ है, मास है, टाइम है। लेंथ है, मास है, एरिया है। लेंथ है, प्रेशर है, वॉल्यूम है। तो हमें पता है लेंथ, मास और टाइम, जो अपनी 7 मिनट SI में है और 2 व्युत्पन्न हैं। ठीक है, तो लेंथ, मास और टाइम। MKS प्रणाली में M अक्षर क्या दर्शाता है? माइल, मीटर, मिलीमीटर, माइक्रोन। तो क्या दर्शाता है, मीटर। के क्या दर्शाता है, किलोग्राम। S क्या दर्शाता है, सेकेंड। ठीक है, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 इंच में क्या 2.54 मिलीमीटर होते हैं? क्या 25.4 मिलीमीटर होते हैं? क्या 24.5 मिलीमीटर होते हैं? क्या 2.45 मिलीमीटर होते हैं? तो 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं। 529 का वर्गमूल क्या है? 529 का वर्गमूल क्या है? 13 नहीं हो सकता है, 23 हो सकता है क्या? 25 25 625। तो हाँ, 23 हो सकता है, 23 हो सकता है। वर्कशॉप कैलकुलेशन में आ गए हैं अपन। ठीक है, वर्कशॉप कैलकुलेशन वैसे होनी नहीं चाहिए, पर ठीक है, कर लेते हैं। 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो दशमलव भिन्न को बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए 2 इधर 45.6, तो 44वें का A1 45.6%। चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। पानी है, ठोस है, बेस्टॉक है, ग्लास है। तो ये पानी है कि ग्लास है कि ठोस है, बेस्टस है? तो 45वें का आंसर है पानी। ये पारंपरिक प्रतीक पानी का है। अब ये सामग्री का पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। ठीक है, इस पारंपरिक का पता लगाएं। ये लकड़ी हो सकती है, लेड हो सकता है, कांच हो सकता है, कागज हो सकता है। तो ये है लकड़ी। जब आपने देखा होगा किसी पेड़ को कटा होता है तो वह ऐसा ही दिखता है, ऐसा टाइप का दिखता है, ऐसा जाले टाइप का, आपने ऊपर से देखा होगा जब। ठीक है, चित्र में दिखाए गए उपकरणों के नाम की पहचान करें। गुनिया है, चांदा है, फ्रांसीसी वक्र है और टी स्क्वायर है। इसका उपयोग तो आपने बहुत किया होगा दूसरी, तीसरी, पांचवी, छठी, सातवीं में। इसका है चांदा। क्या नाम है? चांदा। सेट स्क्वायर का नाम खोजें। ये जो सेट स्क्वायर है, ये 15 डिग्री सेट स्क्वायर है कि 60 डिग्री सेट स्क्वायर है कि 30 डिग्री सेट स्क्वायर है कि 45 डिग्री सेट स्क्वायर है? इसका आंसर क्या है? 48वें का आंसर है A4 45 डिग्री सेट स्क्वायर। मतलब अगर आप यहाँ से नापेंगे तो ये 90 डिग्री दिखाएगा, और यहाँ से अगर आप नापेंगे तो ये कोण देखना पड़ेगा आपको, न्यून कोण में बना होगा 45 डिग्री सेट स्क्वायर का। कंपास का उपयोग खालिस्तान को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है, बताइए। कंपास का उपयोग खालिस्तान को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। आयत, वर्ग, वृत्त और त्रिकोण। तो 49 का आंसर है अपना A3 वृत्त को। कंपास का उपयोग हम करते हैं वृत्त, सर्कल को ड्रॉ करने के लिए। एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक स्थिति
शीर्षक ब्लॉग स्थिति सही है, मतलब आपको ये टाइटल यहाँ होना चाहिए कि यहाँ होना चाहिए कि यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। जब आपने ड्राइंग शीट बनाई होगी तब आपको दिखा होगा बॉर्डर और फ्रेम, ये टाइटल ब्लॉक यहाँ है, टाइटल ब्लॉक यहाँ लगा है और टाइटल ब्लॉक, जबकि हमने कभी भी बनाया तो टाइटल ब्लॉक हमेशा यहाँ लिखते हैं, जिसमें हम अपना नाम लिखते हैं, कॉलेज का नाम लिखते हैं, रोल नंबर लिखते हैं और किस उसके उद्देश्य की बनाई गई है वो लिखते हैं, और फिर सर लोग यहीं साइन करते हैं हमारे। तो 50वें का A1 टाइटल ब्लॉक यहाँ होगा, ड्राइंग आप यहाँ करेंगे, बॉर्डर ये होंगी जो 1 mm 2 mm या किसी में होगा, और फ्रेम जिसके अंदर आप बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आ गया तो इसको ये छोड़ देते हैं। नौकरी में काम होना है, एम्प्लॉय रोजगार हो सकता है, हो सकता है। तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो